श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेवकी नंदन दैत्यशत्रो, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोपीपते कंसरिपो मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कल तक हमने कथा में सुना था कि वकुल मालिका ने आकाशराज के पास श्री हरि का विवाह प्रस्ताव भेजा पद्मालया के लिए। वो कहा और कहने के पश्चात आकाशराज इस विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए और गुरु बृहस्पति को बुला करके विवाह का मुहूर्त आदि निकालने की बात उन्होंने कही। वहीं दूसरी ओर पद्मालया ने शुक के माध्यम से श्री हरि को प्रेम निवेदन भेजा। उसे स्वीकार किया श्री हरि ने और जवाब में शुक को एक तुलसी माला दी। उसे लेकर के शुक आते हैं पुनः आकाशराज के राज्य में और पद्मालया से बात करते हैं। आइए आगे क्या होता है सुनते हैं। भगवान का वचन सुन करके और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला को लेकर के शुक शीघ्र ही आकाशराज की कन्या के पास लौट आते हैं। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त यह तुलसी माला राजकुमारी को दी और प्रणाम किया, भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुन करके उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर के पद्मालया ने उसे मस्तक पर लगाया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण और श्रृंगार धारण करने लगी। आकाशराज ने भी आनंद भग्न होकर के चंद्रदेव को बुला करके आदर पूर्वक कहा कि राजन, आप नाना प्रकार के सरस भोजन की व्यवस्था कीजिए जो उत्तम से उत्तम हो और श्री हरि को पसंद हो। तदंतर देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुला करके कहा कि कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य शीघ्र संपन्न करो। भगवान का आदेश सुन करके लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया, श्रुति देवी ने रेशमी वस्त्र लिए, भगवान के समीप खड़ी हुई और स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर के उपस्थित हुई। धृति ने हाथ में दर्पण लिया, शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया, लज्जा देवी ने यक्ष कर्दम को लेकर के भगवान के समक्ष खड़ी हुई। कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल से बनी हुई अंगराग सामग्री को यक्ष कर्दम कहा जाता है। कीर्ति ने सोने का पट्ट तथा रत्नयुक्त मुकुट हाथ में लिया, शची ने छत्र लगाया, सरस्वती देवी ने चंवर डुलाया, गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया, विजया और जया पंखा जलने लगी। उपयुक्त सब देवियों ने वहां उपस्थित देख और लक्ष्मी देवी ने शीघ्रतापूर्वक उठ करके सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर के सब अंगों में लगाने लगी। इस प्रकार नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मल करके आकाश गंगा आदि तीर्थों से भर कर लाए हुए 100 स्वर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर के उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंधयुक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर धारण किया और करगनी भी पहनाई। मस्तक पर मुकुट रखा, अन्यान्य आभूषणों से विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य स्वर्ण अंगूठियां पहनाई। इसके पश्चात धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर के दर्पण दिखलाया। दर्पण को देखकर देवादिदेव प्रसन्न हुए। तदंतर वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और तुरंत रवाना हुए। इसी समय ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं
वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादिक योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग स्वस्तिक वचनों का जाप कर रहे थे और भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्वक्सेन आदि पार्षद भी चल रहे थे। वकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठ करके आईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर के आकाशराज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। कल हम भी श्री हरि और पद्मलया के विवाह में सम्मिलित होंगे। इस खुशी के अवसर पर आप सभी को ढेरों मंगल कामनाओं के साथ में कल फिर मिलते हैं इसी समय वीडियो पर। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।